एक बार की बात है महाराज, एक अवधपुरी में एक कनक भवन था जिसमें एक घोड़ी रहते थे, जिस घोड़ी का नाम है महाराज श्यामाजू। बड़ा ही सुंदर चरित्र है। मेरे संत वर्णन किया करते हैं और बताते हैं कि वो घोड़ी इतनी भक्ति थी, मेरे सरकार की इतनी भक्ति थी। अब उसका जीवन पूरा निकलते जा रहा था, उनका बुढ़ापा आ गया। सब बड़े प्रसन्न रहते जब ठाकुर जी की कनक भवन में जब मेरे सरकार की आरती होती, पूजा होती ना, तो वो घोड़ी सिर नवा के, सिर झुका के मेरे ठाकुर जी को प्रणाम करती। जब जब मंदिर में एकादशी आवे ना, तो जब मेरे संत ब्राह्मण देवता कनक भवन में जो सेवा करने वाले लोग थे ना, वो घोड़ी के सामने एकादशी के दिन घास चारा रख देना तो घोड़ी खाती नहीं थी। एकादशी के दिन वो भूखी रह जाती, लेकिन किसी घास को वो स्पर्श भी नहीं करती थी, इतनी भक्ति थी। एक बार की बात है, कनक भवन के जो ट्रस्टी थे ना, वो विचार करने लगे, अरे भैया ये घोड़ी अब तो बूढ़ी हो गई है, बूढ़ी अवस्था को प्राप्त कर ली है, ये कनक भवन सरकार की सेवा नहीं कर सकती है। जब जब मेरे कनक भवन सरकार की जब रथ निकलती ना, तो उसी घोड़ी से निकलती। जब जब सेवा करने का अवसर मिलता, वो घोड़ी आज अपने ऊपर बिठा करके ठाकुर जी को पूरे अवध धाम की परिक्रमा दिलाया करते। पूरे अवध धाम में उसी घोड़ी के ऊपर बिठा करके कनक बिहारी सरकार को घुमाया करते थे। तो महाराज टीकमगढ़ के जो राजा थे, उसने नियुक्त कर रखा था कि यदि ये घोड़ी बूढ़ी हो जाए, जब कोई कार्य करने ना रह जाए, तो इसको मेरे पास वापस भेज देना। इसके बदले मैं सुंदर एक नई दूसरी घोड़ी दे दूंगा, जिससे वो कनक भवन की सेवा किया करेंगे। अब तो सारे ट्रस्टियों ने मिल करके निर्णय ले लिया कि इस घोड़ी को टीकमगढ़ वापस भेज दिया जाए, क्योंकि ये तो अब सेवा करने योग्य रही ना, ये तो बूढ़ी अवस्था को प्राप्त हो गई है। इसलिए अब हमें दूसरी घोड़ी चाहिए। राजा को आप बता दो, राजा आकर के इस घोड़ी को ले जाए और इसके बदले हमें कोई दूसरी घोड़ी दे दे, जिसके माध्यम से कनक बिहारी सरकार की सेवा हुआ करे, सेवा किया करे। अब जैसी घोड़ी को पता चला ना कि मुझे अवधपुर से जाना है, मुझे अवधपुर से वापस भेजा जा रहा है, तो घोड़ी ये विचार करके रोने लगी, रुदन करने लगी कि हे कनक बिहारी सरकार, मेरा पूरा जीवन आपके सेवा में निकल गया और जब मेरा अंत समय आया, जब मैं मरने वाली हूँ, तो अब मुझे राजा के पास भेज रहे हैं। पूरा जीवन में सेवा करी निष्प्रिय भाव से, अब आप मुझे अपने से दूर कर रहे हो। रोने लगी घोड़ी। आज केवल 3 दिन बचा हुआ है। ट्रस्टियों ने विचार किया कि रेल के डब्बा में इस घोड़ी के लिए टिकट बनवा दो, ये घोड़ी उस पर बैठ करके चली जाएंगे और वहां के राजा इसे उठा करके वहां से ले जाएंगे। सब कर लिया महाराज, ट्रेन में डब्बे बुक करा लिए घोड़ी को ले जाने के लिए टीकमगढ़। किंतु जैसी आज घोड़ी जाने वाली थी ना महाराज, घोड़ी आज खुरच खुरच कर कनक बिहारी सरकार के मंदिर के पास आज खुरच खुरच कर चल रही है, मानो कह रही है कि हे ठाकुर जी, मुझे अपने चरणों से दूर मत करो, मुझे अपनी सेवा से दूर मत करो सरकार। मेरा पूरा जीवन तो आपके सेवा में निकल गया, अब जब अंत समय आया तो आप मुझे अपने से दूर कर रहे हो। वो घोड़ी रुदन करते करते जा रही है। जितने ब्राह्मण थे, जितने अवधपुर वासी थे, सब देख देख करके रोने लगे। अरे घोड़ी कितनी भक्ति थी, एकादशी के दिन भी आहार को ग्रहण नहीं करती थी और जब जब ठाकुर जी की आरती हुई तो सिर झुका के प्रणाम किया करती थी। ऐसे भक्ति घोड़ी को, श्यामाजू को लेकर के तुम टीकमगढ़ जा रहे हो। सबको कष्ट हो रहा था कि श्यामाजू आज हम सबको छोड़ करके जा रही है, छोड़ करके जा रही है।
पर किसी ने कुछ भी नहीं बोला, किसी ने एक बार भी नहीं कहा कि अरे श्यामाजू को रहने दे, तू दूसरी घोड़ी मंगा रहे तो मंगा ले, पर इस बेचारी की क्या दोष क्या गलती की इसे वापस भेज रहे हो। अब तो श्यामाजू बड़ी रुदन करते करते जा रही है। आज 3 दिन हो गया श्यामाजू ने दाना पानी सब त्याग दिया, केवल नेत्रों से आज अश्रु वृंद छलक रही है। आज महाराज, आज श्यामाजू जैसी जाने वाली थी, ट्रेन के डिब्बे पे जैसी आज श्यामाजू को बिठा दिया। अवधपुरी में महाराज जैसी आज ट्रेन जाने वाली थी कि आज श्यामाजू डब्बे के अंदर बैठे बैठे रुदन करते हुए हाथ जोड़ करके कनक बिहारी से निवेदन करती हैं, हे बिहारी सरकार, हे कनकजू सरकार, भला मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मेरा अंत समय में आप मुझसे दूर जा रहे हो, आप मुझे अपने से अलग कर रहे, दूर कर रहे हो। भला इस जीव की क्या दोष, जब तक मेरी शरीर रही, जब तक मेरे प्राण रहे, मैं तो सेवा करती रही, अब आप मुझे अपने चरणों से दूर कर रहे हो। आज श्यामाजू रो रही है, बार बार कनक बिहारी से निवेदन करते हुए कहती, हे कनक बिहारी सरकार, यदि आपके हृदय में थोड़ा सा भी प्रेम हो, यदि थोड़ा सा भी भक्ति मेरे हृदय में है कनक बिहारी सरकार, तो अब भी मुझे रोक लो, मुझे जाने मत दो। मैं इस अयोध्यापुरी को छोड़ करके कहीं भी जाना नहीं चाहती, इसलिए कनक बिहारी सरकार अब तो मुझे अपनी शरणागति दे दो, अब तो मेरी प्राण की रक्षा कर दो। बार बार श्यामाजू देखती है कनक बिहारी की ओर, अब मेरे सरकार मुझे रोकेंगे, अब मेरे सरकार मुझे रोकेंगे। जब महाराज अंत समय हो गया, जब अब मेरे कनक बिहारी सरकार उसे रोके नहीं, ट्रेन महाराज जैसे धीरे धीरे छूटने लगी, ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी अवधपुरी से, तो महाराज आज इधर श्यामाजू ने निर्णय कर लिया कि मेरे कनक सरकार मुझे बचाने नहीं आएंगे, मुझे लेने नहीं आएंगे मेरे कनक बिहारी सरकार। वो घोड़ी श्यामाजू आज रुदन करते करते डब्बे के अंदर मानो पड़ी हुई है, मानो ऐसे देख करके लग रहा जैसे कि श्यामाजू के शरीर से महाराज जीव निकल करके कनक बिहारी जी के चरणों में जाकर समाहित हो गया हो। और आज श्यामाजू रो रही है, बार बार कनक जी की ओर देखती है कि अब मेरे सरकार मुझे बचाने के लिए आएंगे, अब मेरे कनक जी मुझे बचाने के लिए आएंगे। यदि कनक बिहारी सरकार आपके चरणों से मैं दूर हो गई, यदि यहाँ से मैं चली गई, तो या तो अपने देह का त्याग मैं यही कर दूंगी, या तो आप मुझे अपना शरणागति दिला दो, या तो आप मुझे अपने शरण में ले लो बिहारी सरकार। इधर जैसी ट्रेन चलने लगी तो अब मेरे श्यामाजू कहती, अब मुझसे रहा नहीं जाता प्रभु, अब मेरे प्राण की रक्षा नहीं हो सकती, अब मैं इस जीव को अब नहीं रख सकता, अब मेरे प्राण बचने वाले नहीं हैं। अब तो श्यामाजू धीरे धीरे ट्रेन चली और डब्बे के फाटक जैसे ही लगाए, ट्रेन मास्टर ने महाराज श्यामाजू को लगा कि अब अवधपुरी से ट्रेन निकल चुकी है, तत्क्षण श्यामाजू ने महाराज अपने देह का त्याग कर दिया। लेकिन जैसे ट्रेन चली ना तो टिकट जो टीटी होते हैं ना महाराज, उसे पता चला जो डब्बे टीकमगढ़ के लिए बुक हुए थे वो डिब्बा तो महाराज वो डिब्बे वो बोगी तो अवधपुरी में ही रह गए हैं, वो डिब्बे तो महाराज चल ही ना पाई। और मानो मेरे श्यामाजू ये विचार करके अपने देह को त्याग कर दिया कि मैं अवधपुर से दूर हो गए। जब आकर के सारे ब्राह्मण देखे कि भैया जिस बोगी का हमने बुकिंग टिकट कराया था वो बोगी तो अवधपुरी में ही रह गई है, वो बोगी तो टीकमगढ़ पहुंच ही ना पाई। और मेरे ठाकुर जी की लीला देखो महाराज, वो डब्बा अवधपुरी में ही छूट गई, वो बोगी आज अवधपुरी में ही रह गई। सारे ब्राह्मण ट्रस्टी आकर के कनक भवन के सब आकर के जैसी फाटक खोल करके देखा है तो मेरी श्यामाजू आज मरी पड़ी हुई दिखाई पड़ी।
श्यामाजू की दशा देख करके जितने ट्रस्टी थे, जितने पुजारी थे, सब रुदन करने लगे। कहा अरे श्यामाजू भक्त हो तो कोई तेरे जैसे हो, जिसने पशु योनि में भी मेरे ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया, पशु योनि में भी जिसने मेरे कनक बिहारी सरकार को प्राप्त कर लिया। अरे श्यामाजू तू तो बड़ी भागनी है, तू तो बड़ी धन्य है रे श्यामाजू। सारे ब्राह्मण मिल करके आज देख करके इस दृश्य को रोने लगे। कहा अरे भैया हम तो मनुष्य हैं, मनुष्य हो करके भी, मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी आज तक उस कनक बिहारी सरकार को पहचान नहीं पाए, आज तक उस परमात्मा का दर्शन हमने कभी किया ही नहीं। अरे श्यामाजू को देख, जो पशु योनि में भी रह करके वो आज दर्शन कर रहे हैं, दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। एक ब्राह्मण ने कह दिया जो भी हो, पर इसके जैसा भागनी, इसके जैसा धन्यवान, इसके जैसा धनवान तो संसार में कोई हो ही नहीं सकता। माया तेरो पाया रोग माया मुपाशता वेगयो श्यामाजू की दशा देख करके महाराज सारे ब्राह्मण आज रोने लगे। स्वयं आज मेरे कनक बिहारी सरकार के नेत्रों से महाराज अश्रुवृंद झरझरित होने लगा। जैसे आज मेरे कनक बिहारी सरकार के समक्ष लेकर के गए ना श्यामाजू को, मृत अवस्था को प्राप्त हुई, आज मृत शरीर को ले जाकर के कनक बिहारी के समक्ष रखे ना, तो मानो आज मेरी किशोरी जी और कनक बिहारी सरकार के नेत्रों से अश्रुवृंद झरझरित होने लगा। ये दृश्य देख करके पुजारी आज फुट फुट करके रोने लगा। अरे मैंने क्या कर दिया, मैं कितना अभागा हूँ, जो मेरे ठाकुर जी के परम प्रिय भक्तिन थी, जो भक्त थी, उसको मैंने अपने ठाकुर जी से बिछुड़ा दिया, उसे दूर करा दिया। मैं यदि मुझ में इतनी साहस, इतनी शक्ति नहीं है कि ठाकुर जी को उनके भक्त से मिला सकूं, पर मैं कितना पापी हूँ, मेरे जैसा पापी दुनिया में कोई हो नहीं सकता। मैंने ही तो कहा था ना कि घोड़ी श्यामाजू बूढ़ी हो गई है, इसे वापस भेज दो। यदि ये श्यामाजू यहाँ रहती तो ठाकुर जी की सेवा किया करती। केवल जाने की बात से ही श्यामाजू ने अपने देह का त्याग कर दिया। महाराज बड़ा ही दुर्गम, बड़ा ही ये चरित्र महाराज भक्त को जागृत करते हुए आज मानो हम सबको शिक्षा देते हैं। भक्ति हमारे हृदय में हो, वो गोविंद आने के लिए सदैव बैठे हुए, वो परमात्मा आने के लिए सदैव बैठे हुए हैं। मीरा का ही आप चरित्र उठा करके देख लो। मीरा जब विवाह करके गई ना, उनके पति, उनके ससुर, उनके साथ सब उसको महाराज कष्ट देने में लगे। कहा अरे मीरा तू आज के बाद ना कृष्ण का भजन नहीं करेगी, आज के बाद छलिया कृष्ण हमारे घर में नहीं रहेगा। लेकिन मीरा कहती है आप मुझे भले अपने घर से बाहर निकाल दो, लेकिन मैं कृष्ण को कहीं जाने नहीं दूंगे। वो तो केवल और केवल मेरे हैं, मैं गिरधर की और गिरधर ही एकमात्र मेरे हैं। उसको तो मैंने अपने जीवन में ही पति रूप में धारण कर लिया है, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकती। तो महाराज जिस जीव के हृदय में ये भाव आ जाना है कि एकमात्र मैं ठाकुर जी की हूँ और ठाकुर जी मेरे हैं, मानो उसी दिन से ठाकुर जी हमारे जीवन के कुशल क्षेम अपने हाथ में ले लेते हैं कि अब तेरे जीवन की बागडोर मैं अपने हाथ में ले लिया। तेरे साथ दुख हो तो, तेरे साथ सुख हो तो, हर क्षण मैं तेरे साथ रहूंगा। बस उसी दिन से मेरे गोविंद थाम लेते हैं भक्त के हाथ।
मीरा भी तो यही कहती थी ना, हे गोविंद अब तो आप जानो, यदि मेरी प्राण की रक्षा करना है, मेरे प्राण की रक्षा करना है गोविंद, तो आप जानो मैं मरूं या बचूं, अब तो केवल आपको ही समर्पित कर दिया है ये जीवन मैंने। इसलिए महाराज भक्त किसी वस्तु की चाह नहीं रखता है कि मुझे धन मिल जाए, मुझे परिवार मिल जाए। जो भक्त का हृदय होता है ना, भाव होता है, केवल एक ही आशा रखता है, किसी भी प्रकार किसी भी तरह उस परमात्मा उस गोविंद का एक बार दर्शन तो हो जाए मुझे, केवल यही लालसा रहती है। और जिस दिन मानो रोते रोते आप गोविंद से एक बार निवेदन कर ले कि हे प्रभु केवल और केवल हम आपके हैं और आप हमारे हो, सच मानना जो आनंद उस क्षण प्राप्त होगी ना वो हमें कभी सुलभ हो ही नहीं सकता। ये तो केवल एक भक्त ही समझ पाता है, एक भक्त ही समझ पाएंगे महाराज। जो सच्चा भक्त होगा वही ये जान पाएगा कि ठाकुर जी के भक्ति में, ठाकुर जी की भजन में कितनी आनंद है। आज महाराज सारे जितने कनक भवन के ट्रस्टी थे सब मिलकर के श्यामा जू के शरीर को, मृत शरीर को महाराज आज सरयू जी के पावन तट पर लेकर के गए हैं। और जितने ब्राह्मण थे सब मिलकर के श्यामा जू के शरीर को महाराज आज तिलांजलि दिए है, अग्नि संस्कार किए हैं। और उस श्यामा जू के शरीर से थोड़े बहुत महाराज राख के रूप में कुछ अंश बचा हुआ था, उसको आज मेरी कनक बिहारी सरकार के चरणों में समर्पित कर दिया। पुजारी ने ले जा करके रख दिया और कहा, हे कनक बिहारी सरकार, ये वही श्यामा जू है जो अपना पूरा जीवन आपके सेवा में निकाल दी। कोई आशा नहीं थी इसके मन में, केवल एक ही आशा थी कि रहूं तो केवल और केवल अपने कनक बिहारी जी के शरण में, इसलिए आप इसे अपना शरण प्रदान कीजिए महाराज। और भक्त का तो केवल यही चाह है, भक्त केवल प्रभु से यही कहते रहते, क्या प्रभु केवल आपकी स्मृति मेरे मन में बनी रहे। और एक भक्त बड़े सुंदर भाव गा करके मेरे गोविंद को वर्णन करते, मेरे राम जी से वर्णन करते हुए कहते हैं क्या, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। गाने गाते रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। फूलों
कुल के गीतों तेरी हंसी हो। बड़ी तेरी गुण गाती रहे राघव, गाती रहे। आड़ी तेरे गुण गाती रहे राघव, गाती रहे। ऐसे नहीं करा, दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए सब लोग गाइए। कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे, कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे। जो कुछ भी था सब तेरे हवाले। ओ जो कुछ भी था सब तेरे हवाले। ओ नैनों में तेरे छवि, नैनों में तेरी छवि समाती रहे। ओ नैनों में तेरी छवि समाती रहे। पल पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। पल पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। प्रभु हम भक्तों की चाह यही है। प्रभु हम भक्तों की चाह यही है। श्री राम मिलन की आस लगी है। श्री राम मिलन की आस लगी है। ओ जिह्वाय नाम गुन गुनाती रहे। पल पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। पल पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। ओ तेरी छवि मन को, तेरी छवि मन को लुभाती रहे। पल पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। पल पल आती रहे राघव। ऐसे नहीं, जरा सब लोग दोनों हाथ उठा के जरा ताली की सेवा करते हुए सब लोग गाएं। ओ पल पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। पल पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। ओ पल पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। पल पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। आती रहे राघव, आती रहे। आती रहे राघव, आती रहे। आती रहे।
आती रहे राधा आती रहे। वाणी तेरी गाती रहे। पल पल तुम्हारी याद आती रहे राधा आती रहे। बोले राघवेंद्र सरकार की, आदि शक्ति माँ दुर्गा की। महाराज